Start easy when building a new habit. Small steps reduce overwhelm, builds momentum and leads to sustainable growth. अब आप कुछ टाइम के लिए सोचो कि अगर आपको एक साथ बहुत सारा काम दिया जाए जो आपको नहीं पसंद या फिर जो काम आप अभी सीख रहे हो, है ना, तो आप कैसा फील करोगे। और समझ लो कि उसको आपको लॉन्ग टर्म तक करना है, मतलब सेम काम आपको रोज करना है लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। या तो फिर आपका वही काम है या तो वो आपका गोल है, ठीक है, बट उसमें बहुत सारा काम आपको दिया जा रहा है फर्स्ट डे से। तो क्या करोगे, कितने टाइम तक करोगे वो चीज़, है ना। तो इसके रिलेटेड मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अब मेरी बहन ने कुछ दिनों पहले ही एक न्यूट्रिशन प्लान परचेज किया है, बेसिकली 3 मंथ्स की मेंबरशिप ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो फर्स्ट डे से ही डाइट फॉलो करने लग गई, बट शी गॉट ओवरवेल्म्ड क्योंकि डाइट पे भी काम करना था, खाना बनाना, खाना खाना, प्लस ऑफिस का काम करना, प्लस एक्सरसाइज, तो बहुत कुछ उसके रूटीन में आ गया, जिसकी वजह से उसने ट्राई किया, शी गेव हर बेस्ट कि सारी मील्स टाइम पर बना सके और टाइम पर ले सके। बट रात को उसको लगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये आगे तक फॉलो होगा। इसलिए हम अगर कोई भी लाइफ में हैबिट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर लाइफ में कुछ भी नया सीख रहे हैं तो हमें उसको ईजी वे में स्टार्ट करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो समझो कि आपको बहुत सारा काम एक साथ दिया जाए, एक टाइम के लिए तो ठीक है, आप सोचोगे कि मेरे को इससे सीखने को मिलेगा, है ना। बट अगर आपको रोज़ वही सेम काम कुछ दिनों तक दिया जाए कंटिन्यूसली, समझो 15 दिन 20 दिन, तो आपको कैसा फील होगा ना कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये सेम फीलिंग सारे कामों में है, जो भी काम हम करते हैं लाइफ में, जो भी चीज़ें हम करते हैं लाइफ में, बट हमें इसको सस्टेनेबल बनाना है। क्योंकि जब हम ईजी वे में स्टार्ट करेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे कि यार कहाँ गलती हो रही है, क्या मेरे को ठीक करना है, कल क्या करना है, कल कैसे करना है ना। बट अगर एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी तो ऑफकोर्स वो डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? बिकॉज हमारा ब्रेन अभी ट्रेन नहीं हुआ है मेंटली, राइट। अगर हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो वी डोंट लिफ्ट हैवी फ्रॉम द फर्स्ट डे। क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी ट्रेन नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ भी हमारा माइंड ट्रेन नहीं हुआ है कि एक साथ बहुत सारा काम कर सके, है ना। तो इसीलिए हमें हमारे माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करना है, सिमिलरली जैसे हम हमारी बॉडी को धीरे धीरे ट्रेन करते हैं। तो इसको सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमें स्मॉल स्टेप से चालू करना है, इजी वे में स्टार्ट करना है, ताकि हम ओवरवेल्म ना फील करें और इसको आगे तक कर सके, है ना। ये मैंने एटॉमिक हैबिट से भी सीखा है और मैं इसके रिलेटेड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दूसरों के लाइफ में भी देख रहा हूँ, इसलिए मैंने आज इसको लिख दिया। तो हम पढ़ रहे हैं दी सीक्रेट। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो है पावरफुल प्रोसेसेस। इसमें ऑथर ने बताया है कि हमारी लाइफ अभी तक जो है, हमारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है, बट हम आगे का मतलब जो फ्यूचर में आने वाला है उसको हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार अभी जो मेरे साथ हुआ है वही सेम चीज़ आगे होने वाली है ना। क्योंकि हम जब हमारे थॉट्स को शिफ्ट करते हैं हमारी फीलिंग शिफ्ट होती है, और जैसे ही हमारी फीलिंग शिफ्ट होती है तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी हम एमिट करते हैं और यूनिवर्स हमारे साथ वैसे ही चीज़ें लाता है। अगर हमारे थॉट्स सेम रहे तो हमारी वैसे ही फ्रीक्वेंसी एमिट होगी और यूनिवर्स वही चीज़ लाएगा जो अभी तक लाया है ना। जिसकी वजह से आगे भी वही चीज़ें होगी जो अभी होती है, क्योंकि हम हमारे थॉट्स को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हम सोचते रहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी रिलेशन अच्छी नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आगे भी वैसे ही होता रहेगा। बट जब हमारे थॉट्स को हम शिफ्ट करने लगेंगे कि यार मेरे पास पैसा आने वाला है, जो मैंने प्लान किया है वो सब कुछ होने वाला है, मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो ये सब के पीछे जब हम काम करने लगेंगे और
खुद पे बिलीफ रखेंगे, यूनिवर्स पे बिलीफ रखेंगे, फेथ रखेंगे कि ये सारी चीज़ अच्छी होने वाली है, तो जब वो थॉट शिफ्ट करेंगे हमारी फीलिंग शिफ्ट होगी और वैसी ही अच्छी चीज़ें आएगी। तो इसीलिए ऑथर ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया है कि योर करंट रियलिटी और योर करंट लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ द थॉट्स यू हैव बीन थिंकिंग। ऑल ऑफ दैट विल टोटली चेंज एज यू बिगिन टू चेंज योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स। इसलिए ऑथर ने भी एक पॉइंट डिस्कस किया है, बट उसके पहले मैं मेरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मैं 1 साल से क्या कर रहा हूँ कि जब रात को सोने जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में, मतलब मेरे दिन में क्या सारी चीज़ें अच्छी हुई है ना, और उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। जब आँख खुलती है सुबह तो मैं वही चीज़ सोचता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये सिर्फ सोचता नहीं हूँ बट ये फील करता हूँ, और जब ये फील करता हूँ ना तो दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है कि क्या बताऊँ। इसीलिए आपको भी ये सेम चीज़ करनी है, आज से ही स्टार्ट करो। आज जब भी सोने जाओ या फिर कल सुबह जब भी उठो तो सोचना कि आज के दिन में क्या सारी अच्छी चीज़ें हुई है, और सुबह उठते ही सोचना कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरे लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें ही होने वाली है। और ऑथर ने भी ये सेम पॉइंट डिस्कस किया है, एट द एंड ऑफ एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप, think through the events of the day. If any event or moment did not go the way you wanted, replay them in your mind in a way that thrills you. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो हम नेक्स्ट डे के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी एमिट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसके लिए फिर यूनिवर्स हमने जैसी फ्रीक्वेंसी एमिट की है उसको अकॉम्प्लिश करने में, उसको अचीव करने में हमें हेल्प करे, उसको पूरा करने में हमें हेल्प करे, है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में, छोटी सी छोटी चीज़ें भी हो गई, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनानी है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं अभी मेरे पास जिससे मैं खुश हूँ, है ना। वो छोटी सी छोटी चीज़ें भी हो गई, सुबह उठता हूँ, अच्छी नींद मिलती है, खाना मिलता है, इनकम आ रही है। तो इंस्टेड ऑफ हमारे पास जो नहीं है, कंप्लेंट्स है, प्रॉब्लम्स है, उसके बदले हमारे पास जो ऑलरेडी है उसके लिए हमें खुश होना है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल फील करना है कि यार आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि ये चीज़ मेरे को देने के लिए। क्योंकि हम जितना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे, यूनिवर्स हमें उतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे इस सेक्शन में डिस्कस की है ऑथर ने कि हमें स्टार्ट ऑफ द डे से, सुबह उठने से लेकर रात तक जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में है उसके लिए हमें खुश होना है, उसके लिए हमें थैंक्स बोलना है। वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दी वंडरफुल थिंग्स, फॉर ऑल दी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइफ इज़ गिविंग अस। और फिर देखना है हमारे दिन की शुरुआत कैसे अच्छी होती है। और मैं ये 1 साल से रोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में भी पढ़ा था। एंड इसीलिए ऑथर ने बताया है देयर इज़ नो मोर पावरफुल वे टू बिगिन योर डे दैन दिस। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड सो बिगिन बाई इंटेंशनली क्रिएटिंग योर डे। हमें अपना दिन खुद इंटेंशनली क्रिएट करना है। जैसे हमें इवेंट्स करने हैं, उसी के बारे में सोचना है कि सब अच्छा होने वाला है, और उसकी फीलिंग लेनी है ना। वो फील करना है, वो चीज़ों के बारे में फील करना है, वैसे पिक्चर्स बनाने हैं। Our day should not control us। हमारा दिन हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, पर हमें हमारा दिन खुद क्रिएट करना है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर।